नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत सरखेड़ी पंचायत समिति सुनेल पिड़ावा जिला झालावाड़ के सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट से खास मुलाकात कर ग्राम पंचायत के विकास कार्य को जाना। बता दें, हमारे संवाददाता किशन सोलंकी ने की है सरपंच साहब से खास बातचीत। आइए एक नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत सरखेड़ी के जो वर्तमान सरपंच है ईश्वर सिंह सम्राट, वो हमारे साथ है। बात करें सरपंच साहब की तो यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि यह वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं और अच्छी इनकी पहचान है। तो आइए मिलते हैं इनसे कि और जानेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास के प्रति। जो आज इनको जनता ने, यहाँ सरखेड़ी की जो जनता है उन्होंने इनको चुना ग्राम पंचायत सरपंच पद पे, और देखते हैं कि इनको सरपंच बनने के बाद में इन्होंने क्या क्या विकास करवाया है और ऐसे क्या मुद्दे थे जिनका इन्होंने समाधान किया और ऐसी क्या समस्या है जो आज दिन तक सोल्यूशन नहीं हो रही। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, जैसे मैं आपसे इससे पहले 1.5 साल पहले भी हम मुलाकात कर चुके हैं और ग्राम पंचायत के बारे में, विकास के बारे में जानकारी ली थी हमने। आज फिर हम आपके पास आए और जानकारी लेंगे कि आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं और वैसे आप वेट लिफ्टिंग में भी वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। तो एक युवा होने के नाते और शिक्षित होने के नाते शिक्षा के प्रति अपनी ग्राम पंचायत में क्या रुझान है? शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जी। जो व्यक्ति की एक प्रकार से हम उसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। जी। शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। बिल्कुल। और एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते बिल्कुल। मैं अपनी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा अगर मेरा कहीं ध्यान जाता है बिल्कुल। तो स्कूलों पर जाता है, चाहे वो निजी क्षेत्र के स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। बिल्कुल। मेरा जो दिनचर्या का प्रथम कार्य होता है बिल्कुल। वो मैं स्कूल से ही शुरू करता हूँ। जी। स्कूलों में अगर किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है तो मैं बिना बेझिझक आधी चीज़ें तो मैं जब स्कूलों का विजिट करता हूं तो वहां देख करके स्वतः ही सॉल्यूशन कर देता हूं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो अध्यापकों को आवश्यकता होती है तो वो बेझिझक मुझे बोल देते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में वो क्या है कि जैसे सरपंच ऐसा व्यक्ति है यार कि हम बोल पाए नहीं बोल पाए, झिझकते थे। लेकिन जब वो मेरे साथ को फ्रेंडली हुए, बच्चे जब मेरे साथ को फ्रेंडली हुए तो वो मुझे स्वतः ही बुला लेते हैं कि हमारी ये समस्या है। जैसे स्कूलों में अभी गर्मी का दिन है तो मैंने सारे स्कूलों में लगभग वाटर कूलर्स लगवाए हैं। बिल्कुल। पानी की समस्या है तो कहीं पर ट्यूबवेल, नल कनेक्शन वगैरह की व्यवस्था भी करवाई है। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे जो बच्चे हैं उनका जो बचपन होता है, बचपन के से उनकी जिस चीज़ में रुचि होती है अगर वो उस चीज़ में जाना चाहे बिल्कुल तो उन बच्चों को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने जैसे बच्चों के लिए सुव्यवस्थित खेल मैदान, बिल्कुल, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है खेल बिल्कुल, में। बिल्कुल। और स्वयं भी एक वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी हूँ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैंने हर जगह पर खेल मैदान बेहतरीन बनाए हैं। बिल्कुल। और इसका परिणाम ये निकला कि एथलेटिक्स जो गेम्स हुए, स्कूल एथलेटिक्स, बिल्कुल। उन गेमों में जो मेरा गांव है प्रॉपर बोलियाबारी और बिल्कुल। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की टीम है मेरी, जिला स्तर पर द्वितीय स्थान उसने क्रिकेट में हासिल किया। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जो मेरे गांव प्रॉपर बोलियाबारी की जो टीम है जी। उसने एथलेटिक्स जिला स्तरीय गेम में महिला और पुरुष जी। दोनों वर्ग में मेरे यहाँ की टीम प्रथम स्थान पर आई जिला स्तर पर। बिल्कुल। और लगभग 20 खिलाड़ी हमारे यहाँ से राज्य स्तर पर खेलने के लिए गए। जी। तो इस प्रकार की प्रतिभाएं निकली है। वो इस कारण से निकली कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, उन लोगों की बिल्कुल। भावनाओं को मैंने समझा, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझा और उनके लिए एक सुव्यवस्थित खेल मैदान का निर्माण किया। बिल्कुल। यानी कि व्यक्ति के अंदर टैलेंट है लेकिन सुविधाओं के अभाव में भी कभी कभी वो दूर रह जाता है। सही बात है। बिल्कुल। तो एक अच्छे खेल मैदान का परिणाम हमें ये देखने को मिले कि हमारी टीमें जिला स्तर पर, नेशनल स्तर पर जा रही है। आज हमारे पास राज्य स्तरीय 20 से 25 खिलाड़ी है। फ्यूचर में हम उनको फिजिकल टीचर्स बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। ताकि वो भी आगे जाकर के कुछ और देश के लिए, गांव के लिए, बिल्कुल, राज्य के लिए खिलाड़ी तैयार कर सकें। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत सरखेड़ी की, तो सरखेड़ी के अंदर इस कार्यकाल के अंदर ऐसी आपको क्या समस्या लगी? चुनाव फाइट किया आपने उस टाइम से लेकर आज दिन तक, जिनका आपने सोल्यूशन कराया, मेन समस्या क्या थी जिनका आपने समाधान करवाया? सबसे जो बड़ी समस्या मेरे सामने थी जब मैं सरपंच बना, मेरी ग्राम पंचायत एक बड़ी ग्राम पंचायत है, पूरी एमपी बॉर्डर की ग्राम पंचायत है, 7 गांव इसमें आते हैं जी। तो मेरी पंचायत के जो सबसे पिछड़े गांव थे वो खड़गपुरा और भगवानपुरा 2 गांव है जी। जब प्रथम बार सरपंच बनने के बाद मैं पहली बार वहां गया, आरएएस अधिकारी
एसडीएम हमारे यहाँ संतोष कुमार जी मीणा थे, जी उनके साथ में जब मैं प्रथम बार खड़गपुरा गांव का विजिट करने के लिए गया, बिल्कुल तो वो गांव एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ गांव है। जी दूर दूर तक वहाँ पर सड़कें नहीं है, खेत नहीं है, पहाड़ी एरिया है पूरा। जी और जब हम वहाँ पहुँचे तो एसडीएम साहब ने बोला वहाँ के जो मकान उन्होंने देखे तो उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों जैसे मकान बने हुए थे, कोई भी बिल्कुल। पक्का मकान नहीं गाँव में, जी। पूरी तरीके से सुनसान और काफ़ी दूर पहाड़ी में गाँव। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, ये तो चोरियाँ वगैरह करते होंगे, इनकी आजीविका तो कोई साधन मेरे को नहीं दिखता है, बिल्कुल का तो कोई साधन मेरे को नहीं दिखता है। बिल्कुल क्या है यहाँ के लोग क्या खाते हैं, इनकी आजीविका कैसे चलती है, सरपंच साहब बताओ। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं है, गरीब लोग हैं, दूर दूर तक यहाँ पानी नहीं है और विपरीत परिस्थितियों में ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। थोड़ी बहुत इनके पास खेती है बिल्कुल जो ढलान में है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से हो पाती है और पानी के अभाव में वो भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल लोगों के पास मकान भी नहीं है, मकान भी इनके झुग्गी झोंपड़ी होने के कारण जब में इनके पास इनकम नहीं है, आदमी के पास इनकम होगी तो सबसे पहले वो रोटी कपड़ा मकान की ओर ही फोकस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके आश्रय स्थल तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तो सबसे पहले वो अपना मकान ही बनाएगा। बिल्कुल राइट तो जब हमने देखा कि मकानों की वहाँ बहुत कमी है, बिल्कुल तो एज ए सरपंच जब मैंने वहाँ पर काम शुरू किया तो खड़गपुरा भगवानपुरा दोनों गाँवों को मिलाकर के मैंने 193 के लगभग पीएम आवास वहाँ के लोगों को दिए। वेरी गुड जब तीसरे वर्ष पुणे हम वहाँ गए, वहाँ का उस गांव का विजिट करने के लिए गए, बिल्कुल। और वही उपखंड अधिकारी बिल्कुल। और वही मैं और जी। वही वहाँ की जनता, जी तो उनको एकदम से गांव में परिवर्तन दिखा। गांव की सड़कें एकदम से झकास और बिल्कुल सारे मकान लगभग पक्के, और कुछ एक मकान है जो जिनको अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गांव में जगह जगह पर ईंटें पड़ी हुई है मकान बनाने के लिए, रेती पड़ी हुई है, बिल्कुल। सीमेंट पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपने इस गांव में इतना परिवर्तन एकदम से कैसे लाया। इनके माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है पीएम आवास, उसके माध्यम से आए और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके सिर्फ इन लोगों को पात्र थे, उनकी पात्रता को देखते हुए इन्हें आवास प्रोवाइड किया। बिल्कुल तो ये केंद्र सरकार की स्कीम के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं इनको संबल मिला है प्रधानमंत्री आवास से। बिल्कुल बिल्कुल तो वो गांव पूरी तरीके से आज हम जब वहाँ उन गाँव को देखते हैं, पिछले 5 साल के अगर उनके फोटोज निकाल करके देखे जाए और आज के देखे जाए तो गाँव में पहचान में नहीं आएंगे, क्योंकि जमीन आसमान का वहाँ पर अंतर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल एक और गंभीर समस्या उन दोनों गाँवों में थी पानी की। जी दूर दूर तक वहाँ पानी का कोई सोर्सेज नहीं था, हालांकि समस्या अभी भी बरकरार है, बिल्कुल। लेकिन कुछ समय बाद ये सोल्ड आउट हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि हमने माननीय दुष्यंत सिंह जी एमपी जो हमारे यहाँ के हैं उनसे, बिल्कुल। और मैडम जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से एमएलए है वसुंधरा बिल्कुल जी, बिल्कुल उनसे निवेदन किया और उनसे निवेदन करके उस गांव में पीएचईडी विभाग द्वारा एक बड़ी टंकी हमने सैंक्शन करवाई है। टंकी सैंक्शन हो चुकी है, बन भी चुकी है। बिल्कुल कुछ एक दिनों के बाद उसका लोकार्पण हम माननीय सांसद महोदय से करवाएंगे और लगभग उन दोनों गाँव में पानी की, पेयजल की तो पर्याप्त सप्लाई हो जाएगी। जी जी बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं, एक अभी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की एक योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना। मैं आपके और भी अड़ोस पड़ोस की जो ग्राम पंचायतें और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी उनसे मिला हूँ, लेकिन जो जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पे इसकी क्या सिचुएशन है ये बताइए थोड़ा आप, क्योंकि आप एक सुलझे हुए हैं और जानकार हैं इन चीज़ों के। देखो जेजेएम एक ऐसी योजना थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे। बिल्कुल लेकिन क्या है, राजस्थान सरकार में जो अपोजिट सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उस कांग्रेस सरकार के अंतर्गत यहाँ पर जेजेएम का जो कार्य हुआ है, बिल्कुल तो कार्य इतना घटिया हुआ है, खासतौर से हमारे इस बेल्ट में, झालरापाटन बेल्ट में और झालरापाटन में भी, विशेषकर सोनवाड़ क्षेत्र में, जी कि वो जल नल योजना में से यदि जल हटा दिया जाए तो सिर्फ नल योजना है। लोगों के घर के आगे सिर्फ नल की टोटियां नजर आती है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नलों में पानी नहीं है। पहले वसुंधरा जी ने जो गागरीन पेयजल परियोजना के माध्यम से जो पीएसपी सिस्टम से जो पानी दिया था, बिल्कुल वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पानी मिल रहा था। गांव में 5-10 पॉइंट थे, उनसे लोग पानी भर लिया करते थे और सुव्यवस्थित तरीके से पानी पहुंच रहा था। बिल्कुल लेकिन क्या इन लोगों ने उन्हीं में से कनेक्शन कर दिए। अब पहले एक उसी लाइन में से 100-100 200 कनेक्शन कर दिए और अवैध कनेक्शन काफी हो गए। बिल्कुल कहीं पर इनका पानी पहुंच पा रहा है, कहीं पर नहीं पहुंच पा रहा है। इनकी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फेल है जेजेएम में, बिल्कुल और ये पूरी तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार इस योजना में हुआ है। तो काफी उछल रही है ये योजना है, बिल्कुल बिल्कुल केंद्र तक इसका, माननीय मुख्यमंत्री जी है जो हमारी वसुंधरा जी, उन्होंने केंद्र तक इस मुद्दे को उछाला है। बिल्कुल और ये ज्वलंत समस्या है, अभी भी बनी हुई है, मेरे खुद के गाँव में बनी हुई है। बिल्कुल हम लोगों को कहीं ना कहीं टैंकर के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से आज भी पानी की सप्लाई कर रहे हैं। बड़ी गंभीर समस्या है, जानवर वगैरह सारे प्यासे मर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको पानी पिलाया जा रहा है। तो ये योजना पूरी तरीके से फेल है, जबकि इसमें काफी पैसा खर्च हुआ है बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल में, बिल्कुल करोड़ों रुपए जा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए इसमें खर्च। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो आज दिन तक आपके सरपंच बनने के बाद में आपने विकास खूब करवाया, हमने भी देखा है
कि जो आपने काम किया है वो बिल्कुल एक नंबर और सॉलिड किया। हमने बिल्कुल विजिट की है आपकी पंचायत की। लेकिन ऐसी कोई मेजर समस्या जो आज दिन तक नहीं हो रही, ऐसी कोई समस्या है ग्राम पंचायत में? देखो, अगर व्यक्ति कोई काम करने वाला होता है जैसे, तो ऐसा कोई असंभव काम नहीं है जो एज ए सरपंच व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सरपंच के ऊपर कोई इतना बड़ा कोई पहाड़ भी नहीं टूटता है, इतनी बड़ी समस्याएं भी नहीं होती जो वो सोल्व नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे व्यक्तिगत रूप से तो हम कुछ नहीं कर सकते, जी, क्योंकि एक व्यक्ति को तो हम क्या देंगे, व्यक्ति तो बहुत बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल रखता है कि नहीं मेरे को देंगे। ये दे दे, ये दे दे, ऐसा तो सरपंच कर नहीं पाता। बिल्कुल लेकिन जो सार्वजनिक समस्याएं, ऐसी कोई समस्याएं नहीं है जो एक समझदार और सुलझा हुआ जनप्रतिनिधि उसको सोल्व नहीं कर सकता। बिल्कुल हालांकि अड़चनें काफ़ी है, लेकिन उन अड़चनों के बावजूद भी एक सुलझा हुआ जनप्रतिनिधि आसानी से सभी समस्याओं को सोल्व कर सकता है। आज नहीं तो कल, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं हो जाती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है ताकि उसको जनप्रतिनिधि सोल्व नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच, अब जैसे बात करें अपनी पंचायती राज की और आपके इस कार्यकाल की, क्योंकि आपका लगभग कार्यकाल है जो कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में भाजपा की सरकार है, और अब भी जैसे पंचायतों में नियुक्त किया गया है, तो क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे ग्राम पंचायतों में एक प्रशासक के रूप में काम करना और एक जनप्रतिनिधि फुल फ्लैश के रूप में काम करना, इसमें कोई अंतर लग रहा है आपको? सबसे पहले तो एज हमारा जब कार्यकाल पूरा हो गया तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बिल्कुल। पुनः हमें प्रशासक के रूप में सेवा करने का मौका दिया है। बिल्कुल एज ए प्रशासक जब हम का नियुक्त हुए और हमने कार्य करना शुरू किया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारे लाभ है जो हमने लोगों को डायरेक्टली दिलाए। जैसे ही हमें प्रशासक का चार्ज मिला, प्रशासक के रूप में हम नियुक्त हुए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नया सर्वे हुआ। बिल्कुल हालांकि मेरी ग्राम पंचायत में 393 प्रधानमंत्री आवास में अभी तक दे चुका हूँ, यानी Very good. 393 लोगों के पक्के मकान कंप्लीटली बन चुके हैं। क्या बात है। और जो लोग बाकी थे, जो मेरे से उम्मीद करते थे, हो सकता है ये सर्वे नहीं होता और हम प्रशासक नहीं बनते तो उनका सर्वे नहीं करवा पाते, वेरी गुड। लगभग 500 के लगभग सर्वे हमने वापस से करवा दिए। जो बिल्कुल लोग सही। पात्र थे, घर घर जाकर के डोर टू डोर हमने सर्वे किया और सारे पात्र लोगों को लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने जोड़ दिया, उनके नाम आवास प्लस सॉफ्ट में ऐड करवा दिए। बिल्कुल इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा की जो साइट है, जो पात्र लोग हैं जिन्हें वास्तव में, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल जिनको वास्तव में खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को भी हमने चयनित किया और उनके खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म भरवाए, जो कि वास्तव में पात्र थे। और जो अपात्र लोग भी कहीं ऐसे थे जिनके नाम वगैरह कुछ चल रहे थे, कर रहे थे, तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाबंदियां उनके लिए कर दी ताकि उनके नाम सोते हटते जा रहे हैं। बिल्कुल। और उनके हटने से हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि जो लोग पात्र हैं उनके नाम जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच, अब जैसे अभी आपको प्रशासक नियुक्त किया और आगे फिर सरपंची की जो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो भी अभी थोड़ी थोड़ी रफ्तार पे आने लगी, तो आगे का क्या प्लान है? आगे अगर जनता आपको वापस मौका देती है तो आपका क्या सुझाव और विचार रहेंगे? देखो, मेरा तो एक ही मानना है कि अगर आपके अंदर कार्य करने की ललक है, आप एक अच्छे कार्यकर्ता है या एक अच्छे सेवक है, बिल्कुल आपको जनता ने 5 साल के लिए सेवा का मौका दिया है। बिल्कुल अगर आपकी इच्छा है कि आप 2 बार बने, 3 बार बने, 4 बार बने, तो 4 बार का विकास एक ही बार में कर दें। उसके बाद आपने विकास किया तो जनता के हाथों में, वो आपको मौका दे या ना दे, वेरी गुड, सही है ना। बात है। तो आप तो अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर हम अपने काम पर फोकस रखेंगे तो जनता सोते ही चुनेगी। बिल्कुल। और सरपंच साहब, मैं और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे मिला हूँ, और जैसे हमने देखा भी है, और जैसे नरेगा है, नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है पक्के वर्ग का, वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि जो मनरेगा योजना है वो सबसे पहले तो आम लोगों की जीवन रेखा है, बिल्कुल बहुत बड़ी योजना है। हालांकि ये योजना जब से थोड़ा सा पिछले 1 आध साल से बिल्कुल इस योजना में, खास तौर से अगर बात की जाए हमारे झालावाड़ जिले की, बिल्कुल तो फ्लॉप जा रही है। बिल्कुल जा रही है। काफ़ी बजट इसका रिवर्ट भी हुआ है। बिल्कुल तो ये क्या है, योजना है, एक ऐसी योजना है जिससे आम जन को लाभ मिल सके। आम जन रोजगार से इस योजना के माध्यम से जुड़ता है और उसकी आजीविका लगभग इससे ही चलती है। गर्मी का मौसम है, अभी लोग कहाँ जाएंगे बेरोजगारी करने के लिए? बिल्कुल। बेरोजगार है, रोजगार के लिए वो कहाँ जाएंगे? काम बिल्कुल। करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो इस बेरोजगारी की समस्या से एक निजात नरेगा से उनको मिलती है कि नरेगा में वो घर बैठे उनको 100 दिवस का रोजगार मिल जाता है। भाई, नहीं बात तो की अगर जाए, नरेगा नहीं हो तो फिर बाहर का पलायन करना पड़ता है लोगों को। नरेगा नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मेरे ग्राम पंचायत का एक गांव है लक्ष्मीपुरा, अभी भी वहाँ के 70% लोग पलायन कर जाते हैं जोधपुर तरफ। जबकि जोधपुर में इस समय भयंकर गर्मियाँ होती हैं, बहुत लेकिन गर्मी। वहाँ लोगों को मजदूरी मिलती है तो वहीं जाते हैं उस भयंकर गर्मी में। बिल्कुल और बात की जाए नरेगा मटेरियल पेमेंट की, तो
काफ़ी समस्या है, उसकी वजह से जनप्रतिनिधियों को उनका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधियों का नरेगा मटेरियल में कोई रोल नहीं होता है, ठेकेदार का पेमेंट होता है। लेकिन ठेकेदार भी जब जनप्रतिनिधि कहते हैं तो आगे काम कराने का इच्छुक नहीं होता है, क्योंकि उसका जो पेमेंट जब वो होता है, जब तक उसको पिछला पेमेंट नहीं मिलता तब तक वो भी आगे काम कराने की इच्छा नहीं करता। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सरखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं ईश्वर सिंह जी सम्राट, उनसे, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपका भी कि आपने हमारी ग्राम पंचायत का विजिट किया। थैंक यू सर।